नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हम पहुंचे हैं कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर डिहटोल में, जहां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का यज्ञ का आयोजन किया गया है। और यहां हमारे साथ इस व्यासपीठ पर बैठे हैं डॉक्टर सतीश चंद्र झा। और डॉक्टर सतीश चंद्र झा और आज से यहाँ व्यासपीठ पर कथा का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ हरिपुर डिहटोल के आसपास के सभी लोग पहुँचे हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ क्यों कराया जाता है और क्यों होता है ये 7 दिवस के लिए, और क्या होता है और किस किस लिए कराना चाहिए, श्रवण करने से क्या मिलता है, और श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत जो ज्ञान यज्ञ है दोनों में क्या है फ़र्क, विशेष बात करेंगे यहाँ व्यासपीठ पर जो बैठे हुए हैं डॉक्टर सतीश चंद्र झा से। तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। नमस्कार। ये न्यूज़ चैनल के हिंदी में नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत कथा जो ये है इसका मर्म क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का मर्म है धर्मो रक्षति रक्षितः। हम इस सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करें, इसको आगे बढ़ाएं। जन जन के अंदर में भक्ति ज्ञान वैराग्य की भावना उत्पन्न हो, लोक के अंदर में सदाचार परोपकार की भावना उत्पन्न हो। जन जन में जो लोगों के अंदर में अभी का जो समय को देखते हुए जो धर्म विहीन व्यक्ति हो रहे हैं, वो धर्माचरण के तरफ प्रवृत्त हों। यह कथा 7 दिन की होती है। इस कथा के श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रवाह उस भक्त के हृदय में और उत्तरोत्तर उत्कर्षता को प्राप्त होता है। आपने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता 700 इसके अंदर में श्लोक हैं और भागवत के अंदर में 18,335 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता सिद्धांत ग्रंथ हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रद्धांत सिद्धांत स्वरूप दृष्टांत ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिन लोकान पालयाम्यहम। हे अर्जुन, गीता रूपी ज्ञान का उपाश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन पोषण कर रहा हूँ। और उसी सिद्धांत को दृष्टांत में प्रत्येक व्यक्ति इसको सरलता से समझ जाए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में वेद के सिद्धांत हैं और यह भागवत भी वेद सार के समरूप हैं। तो साधारण से साधारण मनुष्य को गीता का ज्ञान उसको दृष्टांत के रूप में प्राप्त हो, यह है श्रीमद् भगवद गीता। और भागवत के अंदर में भागवत जो है वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। समाज में इसके श्रवण मात्र से भूत प्रेत पिशाच की बाधाएं दूर होती हैं, धर्म की रक्षा होती है, भक्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस गांव के अंदर में आज से श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आरंभ हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को आप श्री यहाँ पर देखे हैं कि सब लोग भक्ति के रस में डूबे हुए हैं और यह व्यक्ति को आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक आप पहुँचा रहे हैं। इसके लिए इस चैनल को हम खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं। नमस्कार आचार्य जी, श्रीमद् भागवत जो कथा है सबसे पहले किसने सुनाई? श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले वास्तव में तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सुनाई। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाया। नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। वेद व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक की रचना की और उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को और शिष्य सूत पुराणी को सुनाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, सूत जी ने शौनक आदि को सुनाया और उसके बाद में यह परंपरा सुनने और सुनाने की परंपरा चलते चलते आज यह श्रीमद् भागवत प्रत्येक घर के अंदर में इसका प्रचार प्रसार है। भागवत से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये जो हैं वो समस्त जीव के पिता हैं।
हाँ, अहम बीज प्रदः पिता भगवत गीता में भगवान कहते कि समस्त जीव का मैं पिता हूँ। तो पिता को समझने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। और नारायण से लेकर नर तक यह भागवत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास में पहुंचा। पुनर्जन्म से कैसे, उस पुनर्जन्म चक्र से कैसे मिले मुक्ति? पुनर्जन्म चक्र से भगवान की भक्ति से मिले मुक्ति। पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम पूर्व जन्मार्जिता नारी अग्रे धावती धावती। पूर्व जन्म के अनुसार ही व्यक्ति को शरीर मिलता है, उसकी बुद्धि मिलती है, उसकी आकृति मिलती है, उसके कर्म होते हैं। और वह कर्म यदि सत्कर्म के तरफ प्रवृत्त हो जाए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस काल चक्र से व्यक्ति स्वतः मुक्त हो जाता है। और वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने से? बिल्कुल, मोक्षदानी न गर्जति, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति है, मुक्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष। मुक्त कौन होता है? जो बंधन में पड़ा हुआ होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति का मन बंधन में पड़ा हुआ है। और मुक्ति किसको मिलती है? शरीर को नहीं मिलती है। आत्मा तो स्वयं परमात्मा का ही अंश है। यदि मुक्ति मिलती है तो मन को मिलती है। और श्रीमद् भागवतान विशेष अनेक प्रकार के इतिहास आपको शास्त्र में मिलेंगे कि भागवत श्रवण से मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती थी और मुक्ति मिलती रहेगी। यह सनातन सत्य है। धन्यवाद। धन्यवाद।